आज हम जानने वाले हैं कि सांप के काटने से इंसान की मौत कैसे हो जाती है। तो देखो, सांप खतरा महसूस करने पर किसी को ऐसे काट लेता है जिससे सांप के फैंग्स यानी नुकीले दांत ऐसे शरीर में घुस जाते हैं और इसके हेड एरिया में मौजूद होता है वेनम ग्लैंड, जिससे जहर आपके बॉडी में चला जाता है, जो हमारे खून के जरिए पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिस वजह से इंसान की मौत हो जाती है। पर अलग अलग तरह के सांप का जहर इंसान को अलग अलग तरीके से मारता है। सांप का जहर दो तरह से हमारी बॉडी पर अटैक करता है, जो कि ज्यादातर विषैले सांपों में दो ही तरह के जहर पाए जाते हैं, न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक जहर हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है और कार्डियोटॉक्सिक जहर हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है। न्यूरोटॉक्सिक वाले जो सांप होते हैं उनमें कोबरा और क्रेट आते हैं। इनके काटने से जहर हमारे न्यूरॉन्स पर अटैक करता है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगता है, जिस कारण वो हमारे शरीर के हर एक मसल्स को पैरालाइज करना शुरू कर देता है, जिससे हाथ पैर ठीक से काम नहीं करता है, आंख की पुतलियां अपने आप गिरने लगती हैं और आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। और ये धीरे धीरे हमारे सांस लेने के मसल्स को डैमेज कर देता है, जिससे मरीज सांस नहीं ले पाता है और उसकी दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। इसके बाद होते हैं कार्डियोटॉक्सिक वाले स्नेक, जैसे वाइपर। इसके काटने से मरीज का ब्लड सेल यानी आरबीसी फटने लगती है और ब्लड में क्लॉटिंग होने लगता है। रोगी के शरीर में जगह जगह पर धब्बे बनने लगते हैं, किडनी फेल होने लगती है और खून की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जो ऑर्गन फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनती हैं और इससे इंसान की मौत हो जाती है। अब आइए हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि हमारे बॉडी में वाइपर का वेनम कैसे ब्लड को क्लॉट करता है। तो ये रहा वाइपर जिसके वेनम को निकाला गया। इसके बाद इस वेनम को ब्लड में इंजेक्ट कराते हैं। अब आप देखिए ब्लड को कितनी बुरी तरह से क्लॉट कर दिया इस वाइपर के वेनम ने। ऐसे ही वाइपर का वेनम हमारे खून की नसों में ब्लड का क्लॉट कर देता है, जिससे हमारे हार्ट को खून नहीं मिल पाता और हार्ट फेलियर की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। सांप के काटने पर मरीज को एंटी वेनम दिया जाता है, पर कुछ लोग मानते हैं कि एंटी वेनम सांप का जहर ही होता है। तो क्या ये सच है? क्या सच में एंटी वेनम जहर ही होता है? पर अगर जहर ही होता है तो एक तो पहले ही उस मरीज के शरीर में जहर है जिसे सांप ने काटा है, और उसके बाद भी अगर आप एंटी वेनम के रूप में उसे दोबारा जहर दे देते हैं तो क्या वो बच सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। तो अब आइए जानते हैं कि एंटी वेनम है क्या और इसे तैयार कैसे किया जाता है। एंटी वेनम तैयार करने के लिए सांपों को पाला जाता है, फिर इनके वेनम को निकालकर किसी एनिमल में इंजेक्ट कराया जाता है। वो कोई भी एनिमल हो सकता है, पर ज्यादातर एंटी वेनम तैयार करने के लिए घोड़े को चुना जाता है। इन घोड़ों में सांप का वेनम यानी जहर थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट कराया जाता है, जैसे कोबरा के जहर का 0.3 मिलीग्राम, और हर हफ्ते इस डोज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाता है। ऐसे ही कुछ महीनों तक डोज लगातार बढ़ाने से हॉर्स वेनम के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। फिर इनका ब्लड निकालकर इनसे एंटीबॉडी अलग कर लिया जाता है। सिर्फ प्लाज्मा निकाला जाता है, बाकी रेड ब्लड सेल को वापस घोड़े में डाल दिया जाता है। इन हॉर्स के एंटीबॉडी से ही जान बचाने वाला एंटी वेनम तैयार किया जाता है, जिसे सांप के काटने पर मरीज को दिया जाता है। पर जो एंटीबॉडी तैयार करने का तरीका है उसे खोजा कैसे गया था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे आपको जानना चाहिए। 1870 में एक ब्रिटिश मिलिट्री डॉक्टर एडवर्ड निकलसन की पोस्टिंग बर्मा में हुई। पोस्टिंग के दौरान जब उनकी जान पहचान वहां के लोकल सांप पकड़ने वालों से हुई तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। उन्होंने देखा कि वहां के स्नेक कैचर्स टाइम टू टाइम खुद को कोबरा से कटवाते थे। निकलसन का मानना था कि वो जानबूझकर अपने बॉडी में वेनम इंजेक्ट करवाते थे, जिससे उनकी बॉडी वेनम के अगेन एक इम्यून तैयार कर ले, और ऐसा ही होता था। उन सांप पकड़ने वालों पर सांप के जहर का असर बिल्कुल ही नहीं होता था। इसके 20 साल बाद एक फ्रेंच मेडिकल रिसर्चर्स एल्बर्ट केमलेट, जो लोकल निवासियों को स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लगा रहे थे, तो उन्होंने सुना कि सांप के काटने से यहाँ कईयों की जान चली गई है। तो उन्होंने सोचा कि क्या स्नेक के अगेंस्ट लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता है। इसी सोच के साथ जब वो पेरिस आए तो उन्होंने एक रेबिट पर वेनम इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने शुरुआत कोबरा के वेनम 0.03 मिलीग्राम से की और हर हफ्ते डोज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए। ऐसा करते हुए 8 महीने बाद रेबिट को 35 मिलीग्राम कोबरा का वेनम दिया जा रहा था। पर नॉर्मल रेबिट तो इससे 15 गुना कम डोज से ही मर जाता, पर एल्बर्ट का रेबिट बिल्कुल ठीक था और उस पर वेनम का असर नहीं हो रहा था। और इसी तरह से एंटी वेनम बनाने की शुरुआत हुई।
और आज भी आपने कई बार देखा होगा कि मधुमक्खियों को पालने वाले हमेशा मधुमक्खियों के साथ ही रहते हैं, जो उनसे लिपटी रहती हैं, उन्हें काटती रहती हैं, पर उन्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में मधुमक्खियों के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार हो चुका होता है। और वहीं अगर आपको एक भी मधुमक्खी काट ले तो आपकी चीख निकल जाती है। अब आइए अंत में ये भी जान लेते हैं कि सांप के काटने पर हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको किसी झाड़ फूक या बाबा के पास नहीं जाना चाहिए। और हमने फिल्मों से भी बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि ये, जब कोई सांप काट लेता है तो उसके पॉइजन को मुंह से निकाला जाता है, जो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सांप के काटे हुए जगह को पहले साबुन से धुलना चाहिए, फिर कोई भी लकड़ी या हार्ड ऑब्जेक्ट लेकर उसे ऐसे पट्टी की तरह बांध दे ताकि वो जगह ज्यादा हिले डुले ना और सांप का जहर ज्यादा ना फैले। और लोग अक्सर ये भी करते हैं कि सांप के काटने के बाद उस सांप को ढूंढने लगते हैं ताकि उस सांप को पहचाना जा सके, पर आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप मरीज को हॉस्पिटल ले जाएं और उसकी जान बचाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं, और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।